वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी स्टेटमेंट होगी इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये क्या होता है? एक तरह का क्लोज पाथ होता है किसका? एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मान लीजिए मैंने एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है जिसके अंदर मैंने एक बैटरी लिया है, एक की लिया है, एक अमीटर लिया है और एक बल्ब लिया है मैंने, जिसको एलईडी के रूप में मैंने लिया है। तो ये एक सिंपल सर्किट है। तो किसी भी सर्किट के अंदर ये चीज़ें कंटेंट्स रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्किट के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमने सिंपल सर्किट बनाया और बनाना चाहें तो इसके अंदर हम वोल्टमीटर लगा सकते हैं पैरेलल में। इसके अलावा हम इसके अंदर अलग अलग डिवाइसों को कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज पैरेलल, जो भी अलग अलग कंडीशन में। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो अलग अलग डिवाइस होते हैं जिसका सिंबल अलग अलग होता है, जैसे देखिए अमीटर जो होता है उसमें ए लिखा हुआ होता है प्लस माइनस से, उसका सिंबल है अमीटर का। वोल्ट मीटर होता है, उसके बीच में सिंबल जो होता है प्लस माइनस हम लिखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि प्लस माइनस यही है, वो डिसाइड होता है अपने तरफ पे, वो वोल्ट मीटर होता है। ये रिहोस्टेट होता है, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं अगर हम इसको ऐसे एरो का साइन लगा देते हैं। इसके अलावा ये सेल का, ये रिहोस्टेट हो गया, ये सेल का आपका डायग्राम हो गया, यानी सर्किट डायग्राम हो गया। ये रेजिस्टेंस वायर का हो गया, ये कनेक्टेड वायर हो गया, यानी टी बोलते हैं, टी जंक्शन बोलते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के सर्किट जो होते हैं हमारे हाउस के अंदर या वैसे हमें पाए जाते हैं। तो सिंपली इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक कंटीन्यूअस एंड क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो फ्लो होती है। यानी एक पाथ है, उस पाथ के अंदर करंट फ्लो हो रही है, बार बार अपने उस पाथ को रिपीट कर रही है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू दैट पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है कि अगर हम किसी पॉइंट चार्ज, मतलब जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, इनफिनाइट से एक पॉइंट ए तक लाते हैं क्यू को, तो इसके अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ता है। उस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसका अगर हम फॉर्मूला राइट करें तो V इक्वल टू होता है वर्क बाई चार्ज। SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट जो होगी वर्क का जूल होता है और इसका कूलाम, या इसको हम लिखते हैं वोल्ट, जिसका सिंबल होता है कैपिटल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है कि द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू दैट पॉइंट। यानी अगर हम इनफिनाइट से किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट पे लाते हैं तो उसके ऊपर जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो होता है उसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई चार्ज है आपका इनफिनाइट पर रखा हुआ है, उसको हम एक पॉइंट पर लाते हैं विदाउट एक्सेलरेटिंग किए हुए, तो उस सिचुएशन में उसमें कुछ वर्क डन होगा, क्योंकि हमें पता है कि कुछ फोर्स लगेगी और फोर्स के कारण उसमें चूँकि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कारण उसके अंदर वर्क डन होगा। और वही वर्क डन के अंदर अगर हम चार्ज का क्या करेंगे, जिस चार्ज को हम ब्रिंग करके ला रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो अपने को पोटेंशियल मिल जाएगी। इसकी SI यूनिट जूल
पर कूलाम लिख सकते हो क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम होता है। या इसको हम एक और बोलते हैं वोल्ट, इसी को बोलते हैं एसआई यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो वोल्ट होता है। और इसको हम मेजर अगर करते हैं तो इट्स मेजर बाय वोल्ट मीटर। हम किससे मेजर करते हैं इसको? वोल्ट मीटर से। जैसे हमने आपको एक सिंबल बताया है कि ऐसे V लिखा हुआ होगा और ऐसे प्लस माइनस, तो हम इसको वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है।